अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू ग्रामर में पढ़ेंगे एराब लगाना, इमला और खुशहाती। एराब लगाना क्या है? किसी लफ्ज़ के हरूफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, शद और नून गुना की अलामत लगाने को एराब लगाना कहते हैं। यानी किसी भी लफ्ज़ या किसी भी लफ्ज़ के हरूफ के नीचे जो हम लगाते हैं, एराब लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जो ज़बर लगाते हैं, जो ज़ेर लगाते हैं, जो पेश लगाते हैं, जो जज़म लगाते हैं या शद लगाते हैं, या फिर नून गुना की अलामत लगाने को एराब लगाना कहते हैं। अगर लफ्ज़ पर दुरुस्त एराब लगे हों तो उसके अल्फाज की दुरुस्त अदायगी भी मुमकिन होती है। एराब ना लगाने के बाज़ औक़ात हम बाज़ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गलत अदा करने लगते हैं। यानी तलफ़्फ़ुज़ जो है हम क्या करते हैं? गलत अदा करते हैं, क्योंकि उस पर एराब नहीं लगा होता। मान लो हम अगर लिख रहे हैं ये, अब इसको इन पढ़ेंगे, उन पढ़ेंगे या अन पढ़ेंगे, तो क्या अगर हम इसके साथ ऐसे लगा दें पढ़, तो इसको आप इन पढ़ पढ़ेंगे, अन पढ़ पढ़ेंगे या उन पढ़ पढ़ेंगे। तो अगर मान लो ये लफ्ज़ नहीं, हम ये लफ्ज़ लगाते हैं, अब इसको इन पर, उन पर या इन पर या अन पर क्या पढ़ेंगे? जब हम इस पे पेश लगाएंगे तो उन पर, अगर पेश हटा देंगे, ज़ेर लगाएंगे तो इन पर। तो अगर हम ये लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं अलिफ सीन, आस हो गया, अगर पेश लगाएंगे उस हो गया, ज़ेर लगाएंगे इस हो गया। लेकिन अक्सर हमारी किताबों में या कोई भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा नहीं मिलता, कोई भी एराब मिलता नहीं। हम इसको उस और उसको इस पढ़ जाते हैं, किस को कस और कस को किस। तो इस तरह ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए एराब लगाना क्या है? बहुत ज़रूरी है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है अब, अब जब ये खाली होता है तो ये ज़बर होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? अब, सब। अच्छा, अगर हम इसी तरह लिखें कर, ये हम पढ़ते हैं कर, अगर इसके नीचे ज़ेर होगी किर, कुर। तो इस तरह का क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, इस, जिस, अब ठीक है, जस, जिस, जुस। लेकिन अगर एराब नहीं होगी तो हम इसको, अब इसके नीचे एराब कभी नहीं लगी होती। हम इसको इस पढ़ें, उस पढ़ें या अस पढ़ें, क्या पढ़ें, ये क्या होता है? एराब ना लगने की वजह से तो ये लफ्ज़ के माने क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब इमला और खुशहाती। इमला का मतलब है कि लफ्ज़ों को दुरुस्त हरूफ ताजी के साथ लिखना, जबकि खुशहाती का मतलब है अच्छा, साफ़ सुथरा और दुरुस्त एराब लगा कर लिखना। मुख्तलिफ एराब लगाने का मकसद क्या है? आइए पढ़ते हैं। पहला आ गया ज़बर। किसी लफ्ज़ के हरूफ को हरकत में लाने के लिए यह अलामत ज़बर हरूफ के ऊपर लगाते हैं। मसलन अब, सब, तब। ज़ेर। किसी हरूफ को हरकत में लाने के लिए ज़ेर की अलामत हरूफ के नीचे लगाई जाती है। मसलन इस, इन। अब आगे पेश या ज़ेर की एक और मिसाल है एक। वाव की हल्की सी आवाज़ से हुर्फ़ों को जोड़ने के लिए यह अलामत इस्तेमाल की जाती है, उसे हुरूफ के ऊपर लगाते हैं। मसलन ऊँट। यानी ये वाव की अलामत है, वाव की हल्की सी आवाज़ है जो क्या है? हुरूफ के ऊपर लगाते हैं। ऊँट, मोहब्बत, दुख। जज़म या सुकून। जिन हरफों पर ज़बर, ज़ेर या पेश ना हो उन पर जज़म की अलामत लगाई जाती है। जज़म के साथ लिखे गए हरूफ को साकन हरूफ कहते हैं।
یعنی جس پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن حروف. جیسے درد، قرب، سرد. تشدید یعنی شد، جس حروف پر شد ہو اسے 2 بار پڑھا جاتا ہے. مثلا امی، امی میں 2 بار میم آتا ہے. ابا، ابا میں 2 بار بے آتا ہے، اس لیے اس پر تشدید لگائی جاتی ہے. اچھا، اچھا میں 6 جو ہے 2 بار آتا ہے، تو اس لیے کیا ہے، اس میں تشدید لگائی جاتی ہے. تشدید کا مطلب ہی ہے جہاں تشدید ہو وہاں یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کیا ہیں، 2 حروف ہیں. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.